हो गया, मर्डर केस है, कुछ पता नहीं चला। उसके बाद लगातार धमकी मिल रहा है, फिर भी अभी तक कोई है लगातार धमकी भी मिल रहा है। लगातार धमकी मिल रहा है। हम इनके फोन पे फोन आया था कि 4 मर्डर अभी और होगा। फिर और भी लोग हैं जो इनके जान पहचान के हैं, उनके पास भी व्हाट्सएप कॉलिंग करके ये सब कुछ पता भी है। एसपी को भी पता है और डीएसपी सर को भी पता है, सबको पता है कि लगातार धमकी सबको दिया जा रहा है। अच्छा, किनके द्वारा दिया जा रहा है? आपके भाई के द्वारा या फिर आपके भाई के दोस्त यार के द्वारा? मेरे भाई का नाम माधव कुमार है, वही लगातार धमकी दे रहा है आपके भाई के द्वारा? जी। अच्छा, क्या कभी सोचे थे आप दोनों प्रेम किए, आपके प्रेम का सजा किन्हीं और को मिलेगा? नहीं, हम लोग ये तो नहीं सोचे थे कि किन्हीं और को सजा भुगतना पड़ेगा। मतलब कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे? नहीं, ऐसा नहीं सोचे थे हम लोग। अच्छा, जिस भाई के कलाई पे आप हर वर्ष राखी बांधते होंगे और भाई का कर्तव्य होता है बहन का रक्षा करना, क्या वो बहन का रक्षा कर रहा है या फिर बहन का घर उजाड़ रहा है? तो घर ही उजाड़ रहा है ना। ऐसे कौन रक्षा करता है कि जब शादी हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आप उसके परिवार वाले को, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को भी, हमको भी, सबको अगर वो जान से मार देगा तो ये कैसा रक्षा है? ये रक्षा नहीं हुआ। ये कैसा रक्षा है? जब आप सबको मार देंगे, मेरे पूरे परिवार को आप मार ही देंगे, तो ये रक्षा कर रहे हैं आप? मतलब इन दोनों जो है, इनके प्रेम कहानी इनके गांव के ही रहने वाली, पड़ोस की रहने वाली लड़की से होता है और उनका भाई इनका जो है वह विलन का कर्तव्य निभा रहा है। इनसे प्रेम कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था? हम लोग दोनों बिहार शरीफ में रह के पढ़ाई करते थे, वहीं पे। अच्छा, आप दोनों पढ़ाई करते थे? जी। अच्छा, ये आपके रूम के बगल में रहते थे या फिर आपके क्लासमेट थे? नहीं, मेरे रूम के बगल में भी नहीं रहते थे और क्लासमेट भी नहीं थे। मतलब भाई के दोस्त टाइप के थे, तो आते थे कभी कभी। मतलब भाई के दोस्त टाइप के थे तो आपके रूम पे कभी कभी मिलने वगैरह के लिए आते थे आपके भाई से? जी। अच्छा, ये भी कहने में सुनने में आ रहा है कि पिछले 1-2 वर्ष पहले आप दोनों के बारे में आपके भाई को पता रहता, लेकिन फिर भी उस समय कुछ नहीं करते हैं। जब आप दोनों शादी कर लेते हैं उसके बाद उन्हें क्या दिक्कत हो जाता है? सर, उस समय इसलिए नहीं करते ना क्योंकि वो इनके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर लिए थे। इनके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर लिए थे 16-17 हज़ार रुपये। उस टाइम ही पता चला था और उसी टाइम पैसा ट्रांसफर कर लिए, तो उसके बाद फिर वो कुछ नहीं बोले, चुप रह गए पैसे की वजह से। और जब सब कुछ होता रहा, जब उस टाइम कोई दिक्कत नहीं था, शादी कर लिए तब उनको इतना ज़्यादा दिक्कत हो गया। मतलब पहले जब पैसा लेते थे तो उस समय दिक्कत नहीं था। उस समय दिक्कत नहीं था, अब दिक्कत हो गया। अचानक से शादी करने के बाद सब कुछ दिक्कत। अच्छा, आप दोनों भागने से पहले अपने फैमिली वाले को जानकारी दिए थे? जानकारी तो था ही, अब जानकारी क्या देना था, जानकारी तो था ही। मतलब पहले से जानकारी था? हाँ। कि हम दोनों प्रेम कर रहे हैं, आप दोनों? हाँ। उस समय फैमिली वाले को आप बोले कि हमें इनसे ही विवाह करा दीजिए? 1-1.5 साल पहले ही हम अपने भाई को सब कुछ साफ साफ बताए थे, लेकिन उस टाइम पैसा ले लिए तो कुछ बोले ही नहीं, शांत रह गए। वो ऐसा नहीं बोले कि नहीं करो? वो कुछ बोले ही नहीं, उनका कोई रिएक्शन ही नहीं था पैसा लेने के बाद। मतलब आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे, कभी सपना में भी नहीं सोचे होंगे कि हम दोनों जब शादी कर लेंगे तो ऐसा मुहाल होगा और ऐसा कुछ सोचेगा मेरा? ऐसा हो जाएगा, ऐसा कोई कभी कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि पहले कोई रिएक्शन ही नहीं था ऐसा। यहाँ अपने दोस्त के बहन से प्रेम करते हैं और साथ ही साथ उनसे शादी कर लेते हैं। जब शादी कर लेते हैं तो भाई अपने बहन के भाई को जान से मार देते हैं। बाकी हम इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ? राहुल कुमार। अच्छा राहुल, क्या कुछ हुआ? क्या कुछ मतलब ऐसा, हम लोग शादी किए, 9 मई को शादी किए, उसके बाद वो लगातार हम लोग को घर वाले को टॉर्चर कर रहा था। और उसके बाद मेरा भाई मतलब दशहरा से पहले मतलब गांव आया था और उस दिन 17 तारीख के रात मतलब वो मार्केट से आ रहा था उधर से रिटर्निंग। उसके बाद माधव कुमार और बाकी और 4-5 बंदा मिलके मतलब वहाँ पे रोड को पत्थर से घेर दिया था। घेरने के बाद उसको उधर से जब टोटो से आ रहा था, एक साथ में और टोटो ड्राइवर भी था साथ में, उसके बाद रोशन को उतार के वहाँ पे गोली मार दिया उन्होंने। मतलब आपके बड़े भाई को टोटो से उतार कर वहां पर गोली मार दिया गया? जी। मतलब यह कह सकते हैं गुनाह करे कोई और गुनाह का सजा भुगते कोई और। आपके भाई के द्वारा ये जो परिणाम दिया गया, अब क्या उम्मीद रखते हैं अपने भाई से? उम्मीद क्या, उससे तो वो तो लगातार धमकी दे ही रहा है कि वो तो जिस दिन मर्डर किया था उसके अगले दिन ही वो बोला था फ़ोन करके कि अभी 1 मर्डर हुआ है, 4 मर्डर अभी और होगा। मतलब ये ट्रेलर है और पूरा मूवी अभी बाकी है? जी, उसका कहना है कि 4 मर्डर अभी और करेंगे। अच्छा, क्या? हाँ, 4 मर्डर अभी और करेंगे वो कह रहा है और प्रशासन उसी के तरफ से ये कर रही है। अभी तक 12 दिन हो गया, अभी तक वो पकड़ा नहीं गया क्या? 4 और लोग हैं, उनका भी कोई गिरफ्तारी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। बस लोकेशन के सहारे बैठते हैं, लोकेशन मिलता है और उसके बाद कॉल करते हैं कि कहाँ, यहाँ लोकेशन पता चला है, वहाँ कौन फैमिली रहता है वो बताइए। सिर्फ ऐसे लोकेशन करके तो नहीं पकड़ाएगा ना। नफरत हो गया है, नफरत हो गया। नफरत हो गया। एक कातिल से कौन, ना कोई सहानुभूति कोई दिखा सकता है, ना कोई किसी से प्यार कर सकता है। एक कातिल से कोई कैसे अपना लगाव रख सकता है? मतलब एक कातिल को कोई अपना भाई कैसे कह सकता है? भाई कैसे कह सकता है? भाई कहते हुए भी शर्म आ रहा शर्म आता है हमको,
इतना भी क्या उसको, इतना भी क्या घमंड था, किस बात का घमंड है, किस चीज का इतना ज्यादा ईर्ष्या है कि मतलब वो मेरे पूरे परिवार को ही मारने पे तुला हुआ है। अब ये आपका परिवार हुआ, मेरा परिवार है ये। यानी कि आपका परिवार यानी कि आपके भाई का भी परिवार। वो अगर अपना परिवार मानता तो वो अपने परिवार में किसी का मर्डर नहीं करता है ना। हाँ, अपने परिवार अपने के परिवार में तो कोई किसी का मर्डर नहीं करता है। वो मार दिया इसका मतलब वो कभी परिवार मानता ही नहीं। वो हमको भी परिवार नहीं मानता होगा, तभी वो अभी और कह रहे हैं कि 4 मर्डर करेंगे। इनका 3 भाई है, एक मेरे हम, तो कैसे वो अपनी बहन तो नहीं मानता होगा। हालांकि यही आंख है, यही कलाई है जो आंख अपने भाई को देखने के लिए तरसता होगा। अब यही आंख से अपने भाई को नहीं देखना चाहते हैं, उनसे नफरत हो गया। यही कलाई से अपने भाई को हर वर्ष राखी बांधते हैं, लेकिन यही कलाई से अब उन्हें थप्पड़ मारने का मन करता होगा। और अब क्या अपने भाई पर केस वगैरह किए कि नहीं? केस किया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई उसको उनका कोई गिरफ्तारी नहीं है अभी तक। आप चाहते हैं कि आपका भाई जेल जाए? जेल नहीं जाए, हम ये चाहते ही नहीं है कि जेल जाए। हम चाहते हैं कि उनको फांसी हो, उन्हें फांसी हो। फांसी हो। जब जो इंसान इतना ज्यादा निर्दयी हो सकता है कि एक मर्डर करने के बाद वो अगले ही दिन जब सब जलाया जा रहा था उसी दिन फोन करके ये पूछता हो कि कैसा लग रहा है। कोई कितना भी बड़ा जल्लाद होगा ना, वो भी नहीं पूछ सकता है। एक भाई अपने बड़े भाई का लाश जला रहा हो और उससे पूछा जाए कि आप अब कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये कोई पूछने वाली बात है कि अच्छा लग रहा है? और उसके बाद ये कहना कि 4 मर्डर और करेंगे, जब इनके परिवार में इनके पापा है नहीं, 4 भाई है, एक भाई को मार दिया, 3 भाई को और मार देगा तो फिर बचेगा क्या? क्या बचेगा क्या? क्या बचेगा फिर? हालांकि इनके आंखों में आंसू दिख रहा होगा, यह अपने भाई से क्या ही उम्मीद रखे। हर भाई को अपनी बहन से उम्मीद रहता है और हर बहन को अपने भाई से उम्मीद रहता है कि मेरे परिवार वाले या फिर मेरे साथ कोई अनहोनी हो तो अपने भाई को कहेंगे तो उसमें साथ देंगे। अब अपने साले से क्या उम्मीद रखेंगे? उम्मीद क्या, उम्मीद तो उससे पहले भी नहीं रखते थे। उम्मीद जब जिस टाइम से हम लोग शादी किए थे, लगातार मतलब इस तरह के टॉर्चर कर ही रहा था, तो उससे उम्मीद उस क्राइम किस्म का लोग ही है पहले से ही, आज से नहीं है कि हाँ पहले भी 6-7 बार जेल जा चुका है। तो पहले भी जा चुका है? जी बिल्कुल, पहले से 6-7 बार साइबर क्राइम में गया और खुद जिस मतलब बहन को गलत साबित करना चाह रहा है वो लड़की के मैटर में भी जेल गया है। और उसके माँ बाप को सबको पता है, फिर भी वो बेटा है तो बेटा के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, बेटी है तो। और मेरी माँ शान से कहती है कि 7 बार जेल गया है, एक बार और मर्डर करके एक बार और जेल जाएगा। मतलब यह भी कहती है कि शान से कि 7 बार गया एक बार और जाएगा, एक बार और जेल जाएगा मर्डर करके। हालांकि माँ बाप उनका कब शान से कहती है, जब उनका बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, एसपी डीएसपी बन के आता है तो शान से कहती है कि यह मेरा बेटा है। लेकिन ऐसा कोई माँ बाप नहीं होगा जो मर्डर करने के बाद भी कहता है कि एक बार और भी जेल जाएगा तो हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप क्या भगवान से अपील करेंगे कि ऐसी माता पिता, ऐसा भाई हर कोई को मिले? ऐसा माँ बाप, ऐसा भाई क्या करेगा कोई इंसान अपने? क्या जो माँ कहती हो कि इसको मार देना चाहिए, मेरी माँ बोलती है कि इसको मार देना चाहिए, क्यों घर उजाड़ देना चाहिए, घर उजाड़ देना चाहिए। मेरी माँ बोलती है कि जिस घर में शादी की है वो घर ही हम नहीं रहने देंगे, घर ही रहने नहीं देंगे। मेरी माँ का कहना है, मतलब घर को शमशान बना देंगे। हाँ, तो वही कर रहे हैं वो लोग ना, वही कर रहे हैं। एक से स्टार्ट किया है और बाकी वही कर रहे हैं। और प्रशासन जो कर रही है, इतना लेट हो रहा है, वो उन्हीं उसको और मौका ही मिल रहा है, मौका मिल रहा है। देखिए हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत रईस हैं कि हम लोग घर में बैठ के खाते रहेंगे। हम लोग क्या करेंगे? बाहर 4 कांस्टेबल खड़ा कर रखे हैं आप, उससे क्या होगा? कितने दिन तक हम लोग घर में ऐसे बैठ के, सब लोग बाहर निकलेंगे ही, कमाएंगे ही, और उसके बाद फिर वो दूसरा मर्डर करेगा। इसी का इंतजार कर रहे हैं शायद सब लोग, इसी का। नवादा के एसपी साहब से निवेदन है कि जल्द से जल्द क्विक एक्शन ले। और कपल यह है और इनका कहना है कि हम कब तक यह 4 दीवारी के अंदर रहेंगे, कब तक यह 4 दीवारी के अंदर रहेंगे और इनका घर चल पाएगा, इनका परिवार चल पाएगा। बाकी क्या नाम हुआ? शिल्पी कुमारी। आपका क्या नाम हुआ? राहुल कुमार। देखिए, शिल्पी कुमारी और राहुल कुमार अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इनके भाई जो है, इनके भाई का हत्या कर देता। बाकी इस पर आपका क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज के साथ।
धन्यवाद। जय हिंद।